बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24 न्यूज़ पे आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा अली और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, जैसे कि जुमे के रोज़ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे पास यहाँ पर आपकी रहनुमाई के लिए आते हैं, जिससे मैं और आप समेत बहुत सी चीज़ों को सीख रहे होते हैं, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ लोग सुनकर सिर्फ बात को जो है दरगुजर कर देते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी पर उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तो वाई नॉट, हमने सोचा कि आज भी एक ऐसा मौजू हम डिस्कस करें जिस पे अगर हम बात करें, जिसको हम सुने, जिसकी दुआओं के बारे में, जिसके ज़िक्र का अगर हमें पता हो, तो फिर हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, जो हमारी ज़िंदगी के मसाइल हैं वो ठीक हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे हसद के ऊपर। हसद, नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी से हसद है या किसी को आपसे हसद है तो वो पत्थर को भी काट देती है, दरार पैदा कर देती है। इसी तरह बहुत से लोगों को ये भी फ़ील होता है कि हसद जो है इंसान को हांडी में उतार देती है, ऊँट को हांडी में उतार देती है। इस तरह की बहुत सी मिसालें आपको सुनने में आती हैं। तो ये बात सही है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, इन सब बातों को जानेंगे, इसकी क्या दुआएं हैं, इसके क्या तरीके हैं। तो हमारे पास मौजूद मेहमानों में है हाफिज़ शफीकुर रहमान ज़ाहिद साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह बलोच साहब, वो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। दोनों हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि हसद की अलामतें क्या क्या हैं, हसद के असरात से कैसे महफूज रहा जा सकता है। इस बात को अगर यहाँ से छेड़ें तो फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में हसद के मुतल्लिक़ बाकायदा रहनुमाई, अल्लाह के रसूल को हासिदीन के हसद से हिफाजत के लिए बाकायदा एक सूरत दी गई। फरमाया वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, हासिदीन के हसद से ए हबीब पनाह मांगे। गोया कि अगर रसूल कायनात को हासदों के हसद से बचने की बाकायदा तालीम दी गई है तो मैं और आपको तो बिलौला इसका अहतमाम करना चाहिए। और कुरान मजीद के अलावा हदीस में है वमिन औनी हासिदिन अल्लाहु यशफीक। मैं जुमला एक पढ़ रहा हूँ कि हासद की आँख से अल्लाह की पनाह मांगो। और तीसरी हदीस में फरमाया ला तहासदु, हसद मत करो। हसद मत करो का मतलब आपस में एक दूसरे से हसद ना करो। एक जुमला बोलता हूँ, हासिद अगर मेरा जुमला सुन रहा है तो उसको वैसे ही दुनिया में मर मिटना चाहिए या हसद छोड़ देना चाहिए। हासिद, उसका काम जलना है। दुनिया में वो हसद की आग में जलेगा और आखिरत में वो जहन्नम की आग में जलेगा। हासिद आदमी को चाहिए कि अपने हसद को छोड़ दे। अब रहा मसला ये कि हसद की अलामात क्या हैं। हसद की अलामात में यह है कि फ़ौरन से पहले जब हसद की आँख लगती है, हासिद की आँख लगती है, इंसान की तबीयत उसमें अजीब किस्म की जो है ना वो मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। मसलन बैठे बैठे खुशी उसकी गमी में बदल जाती है, मज़ा उसका बदमदगी में बदल जाता है, सुकून उसका परेशानी में बदल जाता है, सेहत उसकी बीमारी में बदल जाती है। बस औक़ात कै आनी शुरू हो जाती हैं, बस औक़ात चेहरे पे अजीब किस्म की जर्दी आनी शुरू हो जाती है, आँखों के ऊपर उसकी पीलापन आना शुरू हो जाता है और बस औक़ात तो हासिद के हसद से बंदा गिर भी जाता है। अच्छा, ये जो कंधे भारी होना, ये सब भी तो लोग बोलते हैं, शिकायत करते हैं। ये भी हसद की अलामात में से आता है। लेकिन यह है कि देखना पड़ेगा तीन चीज़ों में आया कि ये हसद का शिकार है या नज़र बद का शिकार है या इसी तरह जादू का शिकार है या इसी तरह रूहानी बीमारियों का शिकार है या एक आखिरी नफ्सियाती बीमारियों का शिकार है। इन के दरमियान में अगर आप जजमेंट कर सकते हैं और इनके दरमियान में आपके पास कुछ ऐसा मीज़ा है कि जो इनके दरमियान में फ़र्क करने वाला हो तो वाज़े फ़र्क हो जाता है। ठीक। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हसद और नज़र बद ये फ़ौरन से पहले असर करती है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क यह है कि नज़र बद और हसद में बुनियादी फ़र्क यह है कि नज़र बद में कोई प्रोसेस नहीं है, कोई अमलियात नहीं है, कोई वज़ाइफ नहीं है, कोई इस तरह के जो है ना वो तस्वीरें लेना और उसके ऊपर अमल करना नहीं है। हासिद आदमी जिस वक्त हसद करता है तो वो नज़र बद से एक अगले स्टेप में चला जाता है। मतलब एक एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, सपोज़ हफीज़ साहब सामने बैठे हैं और अगर मुझे किसी भी या कि कोई भी ऐसी शख्सियत जो उनको हसद की नज़र से देखना चाहती है, प्लान बना के, कि ये तो चीज़ एक प्लान भी हो सकती है ना। मतलब एक तो इंसान ला इल्म है कि वो उसको देख रहा है और हसद का वो जो सामने वाला है वो शिकार हो गया, जो हसद कर रहा है उसको भी नहीं पता कि वो हसद की घर में हो गया, मगर एक बंदा प्लान में भी देख रहा है। तो क्या उसकी ऐसे मतलब उनकी पर्सनैलिटी को गौर गौर से देखे और अंदर कुछ अजीब अजीब मामलात बोले और बोले कि इसको हसद लग जाए, तो क्या इसको लग जाएगी?
लग सकता है, लगता है हदीस में तो भी आता है और हफीज माशरे साहब में को भी। प्रॉब्लम हो अब सकती है देखें जो नज़रों का मसला वो सिर्फ नज़र का नज़र में रहता है, और हसद का मसला दिल में बंदा कीना, बुग़्ज़, हसद और इसी तरह की अलामात को बाकायदा पालता और बाकायदा बच्चों की तरह बड़ा करता है। अच्छा, बादों का हसद तो ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी पहले भी हसद थे, अब भी हसद है। पहले हसद है आपकी नेमत पर हसद है, आपकी ज़ात की सिफ़ात पर हसद है, और एक है आपकी ज़ात पर हसद, और एक है आपकी जान पर हसद हो गया। ये कितनी ख़तरनाक शक्ल है कि आपकी नेमत ना रहे, चलें ये भी हसद तो है, और एक है कि आपकी ये खूबसूरती या आपकी ये सिफ़ात ना रहे, और एक है कि ये बंदा ही फ़ारिग करो। अच्छा, ये बंदा ही फ़ारिग करो। ये कितनी ख़तरनाक है हसद की शक्ल, और ये वाक़तन हसद की होती शक्लें। और एक मैं अगर दूसरे एंगल से बयान करूँ तो हसद की एक शक्ल ये है कि बंदा कहता है कि जो इसके पास नेमत है ना वो मुझे मिल जाए, और मुझे भी मिले, इससे भी मिले। ये भी हसद की शक्ल तो कभी है, लेकिन यह है कि वो एक और शक्ल है कि इससे नेमत छिन जाए और मुझे मिल जाए, और एक नेमत हसद की शक्ल हमें भी ऐसी चीज़ मिल जाए, और एक है कि मुझे मिले या ना मिले इसके पास ना रहे। आय हाय, ये कितनी खतरनाक, ये इतनी खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि वो हासिद अपने हसद की आग में इतना जल के राख हो चुका है, वो अपने आप को मटा देगा आपको मटाने के लिए। हाय हाय। अच्छा, आप लोग अपनी प्रोग्राम में कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं, जितनी भी हमारे प्रोग्राम में कॉल्स हैं हम उनको भी शामिल करेंगे आज। अच्छा जी, शाजिया है, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, शाजिया क्या पूछेंगी? जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड जब भी कोई बिजनेस या कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं तो वो लॉस हो जाता है, कुछ नुकसान ही होता है, कभी चलता कुछ नहीं है, तो अच्छा। ये आप पूछेंगे इनसे? जी, आप हफीज़ साहब प्लीज़ जवाब दीजिएगा शाजिया को। जी जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, सबसे पहले चूँकि हमारा टॉपिक है हसद, सामीन से भी गुजारिश है कि व्यूवर्स जो है इसको समझें और इसके मुताबिक सवालात करें, हम इसका जवाब भी दे देंगे। हसद एक ऐसा घिनौना फ़ेल है कि सबसे पहले कायनात के अंदर जो गुनाह हुआ है ना वो हसद का हुआ है, और आसमानों पर हुआ है। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो मसला हुआ वो हसद ही था ना। जब उसने ये कहा कि ए अल्लाह खलक़तनी मिन नारिन खलक़तुहु मिन तीन, कि अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है, आग ऊपर को जाती है और मिट्टी नीचे को बैठती है, तो आदम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त और एहतराम क्यों दिया जा रहा है? तो ये सबसे पहला गुनाह आसमानों पर हुआ, वो हसद का हुआ। और जब ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम आ गए तो उनके दो बेटों के दरमियान जो लड़ाई हुई वो भी हसद पर ही हुई। हसद से ही हिरस निकला, और वो जो एक लड़की के साथ दोनों का शादी करने के मामले पर कत्ल हो गया, तो ये भी हसद से ही हुआ। और हदीस में आता है कि जो हासद है ना, अल-हसूद ला यसूद, कभी सरदार नहीं बन सकता। हसद असल में किसी इंसान के खिलाफ नहीं होता। हसद अल्लाह की तकसीम पर बंदा इतराज़ कर रहा होता है कि ये इज़्ज़त, ये एहतराम, ये रिस्पेक्ट, ये ओहदा, ये मर्तबा, ये मनसब अल्लाह ने इसको क्यों दिया है, मुझे मिलना चाहिए। जैसे मेरे भाई फरमा रहे थे, ये गिबता है। एक है गिबता जिसे रश्क आप कह लें, और एक है हसद। गिबता ये है कि किसी की इज़्ज़त, मकाम, शान देखी तो ये दिल में ख्याल है कि मुझे भी इस तरह की नेमत मिले तो कोई हर्ज नहीं। हसद ये है कि वो कहे कि इसको क्यों मिला है, मुझे मिलना चाहिए। बल्कि एक वाक़या है नसीहत के लिए कि एक शख्स ने, बात बनी हुई है मगर नसीहत के लिए है, किसी ने कोई अमल किया और अमल करके उसने अपने किसी मोक्कल को जो अपने कायल किया, और कायल करके उसने कहा कि मुझे जो है ना कोठी मिलनी चाहिए। तो उस मोक्कल ने ये कहा कि कोठी आपको मिलेगी मगर शर्त यह है कि आपके पड़ोस वाले को 2 कोठियाँ मिलेंगी। उसने कहा कोई बात नहीं। तो वो उसको 1 कोठी मिल गई अमल करने वाले को, और साथ वाले पड़ोसी को बगैर अमल के 2 कोठियाँ मिल गई। अच्छा, उसने कहा कि मुझे कार मिलनी चाहिए। उसने कहा कोई हर्ज नहीं, आपको कार मिलेगी, साथ वाले को 2 कारें मिलेंगी। अब ये परेशान हो गया कि यार ये मोक्कल मेरा है, अमल मैंने किया है, तो इसको डबल नेमतें क्यों मिल रही हैं। अब उसने कहा कि अगर मैं कोई इससे ये कहूँ कि नुकसान हो, उसने कहा उसका भी डबल नुकसान होगा पड़ोस वाले का। उसने कहा अच्छा मेरी 1 उंगली काट दो, तो साथ वाले की 2 उंगलियां कट गई। उसने कहा मेरा 1 बाजू काट, उसके 2 बाजू काट गए। यानी इंसान का मिजाज ये है कि मुझे मिले ना मिले, इसको ना मिले। तो ये अल्लाह की तकसीम के खिलाफ ये फैसला करना, अपने दिमाग को इस तरफ लगाना कि ये इस चीज़ के लायक तो मैं था, इसके काबिल तो मैं था, ये मेरे पास क्यों नहीं, इसके पास क्यों है। बस यहीं से हदीस में आता है कि अल-हस्दु ताकुल याकुल हसनात कमा ताकुल नारुल हतबा। फरमाया कि जिस तरह लकड़ी जो है वो आग लकड़ी को खाकर खाक का ढेर बना देती है, इस तरह हसद तमाम नेकियों को बर्बाद करते हैं। 2 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक है। एक शिरक, कि शिरक से पहले जितने आपने नेक अमाल किए हैं लहबत अमालुम,
कि सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं, और एक ये हसद, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अब रह गई बात कि जिस तरह मेरी बहन ने सवाल किया, देखें ये तो सबसे पहले डिटरमिन करना पड़ेगा कि इनका मसला क्या है। नहीं, मगर वो आप कह रहे थे ना कि टॉपिक के हिसाब से बात करें, तो ये भी तो टॉपिक ही है, हसद हो सकता है ना, कारोबार ना चलना हो सकता है, ये भी तो हसद ही है। अब वो बेचारी को तो वो तो इसी ने अपने टॉपिक के हिसाब से सवाल किया, मतलब बिल्कुल ठीक है। मैं अर्ज करता हूँ कि वो नजर बद हो सकती है। हसद ये है कि आपका कारोबार बहुत अच्छा है, हसद किया जाए, अच्छा उस हसद से नजर बद का हो जाना और उस नजर बद का इलाज करवाना, नहीं कारोबार खराब हो जाना, डूब जाना, ये भी तो किसी की हसद हो सकती है, हो गया उसका कारोबार ठप हो जाए। अब उसका हल ये है ना, अब देखो हो गया है, अब हमने उसको हल जाना है ना, तो भाइयों को चाहिए कि हम उसके हल की तरफ जाएं। नज़र बद का जो हमने हल बताया है पिछले प्रोग्रामों में, हम आज भी बता देते हैं कि वो एक तो सूरह कलम की आखिरी 2 आयात को 7 बार पढ़े, सूरत फातिहा को 7 बार पढ़े, दरूद शरीफ को 7 बार पढ़े, आयतल कुर्सी को 7 बार पढ़े, आखिरी कुल शरीफ को 7 बार पढ़े, और ये अमल जो है वो डेली करे। और हफ्ते में कम से कम 3 बार वो बेरी वाले पत्ते पानी में डाल के उसको उबाल के ठंडा करके नॉर्मल करके, और जिस पानी पर उन्होंने दम किया हुआ हो, इन्हीं चीज़ों को आयात का जो मैंने बताई हैं, और पानी पर दम किया हुआ हो, खुद पिए भी और उस पानी को उस नहाने वाले पानी में शामिल करे, और तेल को अपने जिस्म पर अच्छी तरह मालिश करके वो नहाए। हफ्ते में कम से कम 3 मरतबा ये करे, तो हसद के थ्रू जो नजर बद हो गई थी अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। हसद के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे चैनल पे भी ये स्ट्रीमिंग है, हमारे सोशल मीडिया पे भी लिखा हुआ है कि हम आज हसद के ऊपर आपकी कॉल्स लेंगे, हसद के टॉपिक पे बात करेंगे। मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम बात कर रहे हैं हसद के ऊपर। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, मौजूद मेहमान साथ मौजूद हैं, आपको वज़ाइफ भी बताएंगे, आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो हल है, जो तरीके हैं, वो आपको प्लीज़ यहाँ पर आगाह करेंगे, बताएंगे। अच्छा, हसद से बचने के लिए कौन कौन सी कुरानी आयात हैं, कौन सी ऐसी दुआएँ हैं जो मौसर हैं, कुछ शुरुआत अब यहाँ से कर दें थोड़ा। उसके लिए जो तअव्वुद वाली जितनी दुआएं ना, तअव्वुद वाली, उसको पढ़े। मसलन सबसे पहले आसान वजीफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनका, मैं तेरे से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, तेरे और तेरी सिफ़ात और तेरे असद से। दूसरी यह है कि औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़ाबिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादी व मिन हमादाति शयातीन औज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून। ये इतनी परफेक्ट किस्म की दुआ है। हासद जिन हो, हासद शैतान हो, हासद इंसान हो, हासद मर्द हो, हासद औरत हो, और हासद कहर में हो, हासद गुस्से में हो, हासद शयातनत में हो, जिस तरह की भी हासद की वो शक्ल है, अल्लाह ताला उसको इसके हसद से महफूज फरमाएगा। और ये कितनी बड़ी दुआ है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, औज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़ाबिही, या अल्लाह इस हासद के गज़ब से तेरी पनाह मांगता हूँ, व इक़ाबी, और इसकी शरारतें और इसके बुरे अंजाम से जो इसकी तबाह कुन चीज़ें हैं उससे पनाह मांगता हूँ, और इसी तरह इसकी शरारतों से पनाह मांगता हूँ। इस तरह की, और एक तीसरी दुआ औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये 3 दफ़ा, और एक चौथी दुआ औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम, और एक है वही जो बिस्मिल्लाह रकीक मिन कुल्ली शैइन यूदीक, आ गया औ ऐनी हासिदिन अल्लाहु यशफीक। मैं गोया के 5 दुआएं ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम अपने नाज़रीन सामीन को कुछ ज़्यादा दुआएं बता दें, कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, कुछ कम पढ़ने वाले हैं, कुछ छोटा वजीफ़ा पढ़ने वाले, छोटा पढ़ने वाले, तो उसके लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सी। इससे आपके कंधों पे भी आके शैतान और हासिद बैठ जाए ना, तो छक्के लगेंगे, चौके नहीं लगेंगे, उड़ते जाएंगे। अच्छा हफीज़ साहब, ये बताइएगा कि जो सूरह बकरा की तिलावत है वो हसद के लिए मुफीद है? उसकी तिलावत अगर घर में लगा दी जाए, पढ़ी जाए, खुद तिलावत की जाए, तो क्या वो हसद के लिए मुफीद है, मौसर है? जी बिल्कुल मुफीद है। सूरह बकरा की बड़ी ही सिफ़ात हैं, बड़े ही फ़ज़ाइल हैं, और हर घर के अंदर इसकी तिलावत भी होनी चाहिए। जो पढ़ सकते हैं पढ़ें, जो नहीं पढ़ सकते उसकी तिलावत को लगा दिया करें। भाई ने बहुत अच्छी दुआएं पढ़ाई, मैं एक और छोटी सी मुख्तसर और दुआ बता देता हूँ जो सबसे आसान है, और मुमकिन हो तो स्क्रीन पर चला दिया जाए। अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी, ए अल्लाह मैं अपने नफ्स के शर से अल्लाह हमें महफूज फरमा। देखें, एक है कि मेरे दिल में किसी का हसद आ गया, उसकी शान, इज़्ज़त, मर्तबा, कोठी बंगला देख कर वो आ गया। अब किस तरह मेरे दिल से हसद निकले? एक तो उलमा ने इसके बारे में ये लिखा है कि कम अज़ कम 3 दिन बंदा उसके हक़ में दुआ करे जिससे मैं खुद हसद कर रहा हूँ। जब उसके लिए करेंगे तो अल्लाह आपको वो नेमत भी अता फरमाएगा, नंबर 1। और ये दुआ जो है जो मैंने बताई, अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी,
अल्लाह मिन उज़्बी का मिन शर्र नफ्सी, अल्लाह मुझे मेरे नफ्स को हर तरह के हसद से, बुग़्ज़ से, शर से महफूज कर दे। उसमें सारी चीज़ें आ जाती। अच्छा, अब इस तरह कुरान मजीद जो है ये शिफा है हर चीज़ की मदद से। और सबसे पहले कुरान इंसान का तज़किया नफ्स करता है, क्योंकि ये नफ्स की बीमारियां हैं, ये नफ्स की बीमारियां जो है उसका सबसे अच्छा इलाज ही कुरान मजीद है। अच्छा, ज़ैनब है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ैनब क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम जी। बेटे क्या पूछना चाहेंगी? मेरा इनसे सवाल ये है कि ये फितरती बात है कि हम किसी को कामयाब देखते हैं तो थोड़ा होता है कि भाई इसको क्यों मिल रहा है, तो मुझे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है? मतलब कि खुशी महसूस हो दूसरे को देख के, जलन ना हो, लाइक हसद ना हो मुझे, तो मुझे इस पर कुछ बता दें, मैं अपने आप को कैसे। कितनी तुम अच्छी बच्ची होगी लड़की। क्या नाम है दोबारा बताना? ज़ैनब। ज़ैनब, अच्छा क्या पढ़ रही हो? मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, मतलब यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रही हो, क्या सब्जेक्ट है? मैथ्स कॉम। मैथ्स कॉम कर रही हो, अच्छा। और कितने भाई बहन हैं? 4 बहन भाई। 4 बहन भाई। इतनी अच्छी बच्ची हो तो मुझे तुम्हारी बात इतनी अच्छी लगी। तुम अपनी जो एक इनर सेटिस्फैक्शन है उस चीज़ के लिए तुम ये जानना चाहती हो कि हम हसद ना करें या हमें बुरा ना लगे, सामने वाली की चीज़ हमें अच्छी लगे। इट्स अ वेरी पॉजिटिव क्वेश्चन। मतलब आप अपने आप को ठीक करने वाली बात कर रही हैं। आई लाइक द क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस। अच्छी लड़की हो। जवाब दीजिएगा जी। हाँ जी, ये उसी वक्त हो सकता है जब बंदा अपने मद्दे मुकाबल को ये समझे कि जो भी दोस्त है और इसी तरह कोई रिश्तेदार है कि असल इसका कमाल तो है नहीं, ये असल में मेरे प्यारे सोने रब की तकसीम है। जब आप समझेंगे कि ये मेरे प्यारे सोने रब की तकसीम है, वो बादशाहों का बादशाह जिसे चाहे बड़ा बना दे, जिसे चाहे छोटा बना दे, तो फिर आपके शिकवे शिकायत नहीं होगी, उसकी रज़ा पे, रहमत पे खुश होना। और दूसरी चीज़ यह है कि जो आपके अपने पास नेमत है उसको मतलब भी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा उनदुरु इला मनु अस्फल मिनकुम ला तनदुरु इला मनु फौकाकुम। अपने से हमेशा छोटे की तरफ देखोगे ना तो आपको नज़र आएगा कि मेरे पास जूता नहीं है, तो आपको ऐसे लोग भी नज़र आएंगे कि जिनके पास जूता पहनने के लिए पाँव ही नहीं है। आप उससे भी अपने ऊपर बड़ी खुशी महसूस करेंगे और फिर अगले आदमी पे हसद नहीं आएगा। हसद तब होता जब अपनी नेमतों को छोटा और दूसरे की नेमतों को बड़ा जानता है। अपने आप को छोटा और दूसरे आप को बड़ा जानता है। जब आपको पता चले कि मुझे अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया है वो अल्लाह की रहमत है। सबसे बड़ी 2 नेमतें हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया फरमाते हैं जिस आदमी को एहसास हो जाए ये 2 नेमतों का, उसका किसी पर हसद भी नहीं होता, किसी से कोई शिकवा शिकायत भी नहीं। एक ईमान और दूसरी आफियत। जिस आदमी को ये 2 नेमतें अल्लाह दे दे उसके बाद वो किसी पे हसद कर ही नहीं सकता कि या अल्लाह मुझे दुनिया की सबसे कीमती दौलतें तूने दी हैं, एक ईमान और दूसरी सेहत व आफियत। इससे आप इंशाल्लाह। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने दूसरे भाइयों के लिए गयूबत में दुआ करना शुरू कर दें। गयूबत में दुआ करना, गयूबत मतलब खलवत में जब जाएं, हाँ। आप अलग बैठें, अपने लिए जब दुआ करेंगे ना, आप दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ करेंगे, आप यकीन करें कि आप उसके ऊपर हसद कर ही नहीं सकते। अच्छा। और हसद मुमकिन ही नहीं है। जब आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं तो उनके लिए आप शर की बात कैसे कर सकते हैं? दुआ आप करें, या अल्लाह उस भाई को अगर एक बिजनेस दिया दूसरा भी दे दे, एक गाड़ी दी है दूसरी गाड़ी दे दे। जैसे कि बलोच साहब बता रहे थे कि हसद में बंदा चला जाता मेरी एक उंगली कट जाए तो उसकी दूसरी उंगली कट जाए। तो आप दुआ करें। मैं यकीन करें जब भी किसी के पास से गुजरते हैं, कोई बाइक वाला है, बाइक मोटरसाइकिल वाला है, तो हम दुआ करते हैं या अल्लाह इसको गाड़ी दे, या अल्लाह कुछ छोटी गाड़ी वाला ये अल्लाह इसको अच्छी गाड़ी दे। इसके लिए कोई दुआ भी बता दें कि हसद से बचने के लिए जो सुबह शाम की दुआ है वो उसकी हसद से बचने के लिए जो सुबह शाम की दुआ में सबसे परफेक्ट दुआ वो सूरत फलक नास है। फलक पढ़ेंगे वह मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हाँ। तो आप यकीन करें अल्लाह खुद आपको भी बचाएगा और दूसरे को भी। और एक जुमे में खुतबे में जुमला पढ़ा जाता है इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। सिर्फ एक जुमला, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। या अल्लाह मैं किसी की शरारतों से नहीं अपने नफ्स की शरारतों से पनाह मांगता हूँ। और एक और ज़बरदस्त किस्म की दुआ है अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी।
इस दुआ से अल्लाह आपको इल्म से भी भर देगा और खैर से भी भर देगा। असल मसला तब बनता है जब इल्म आए और थोड़ा सा चकोले खाना शुरू हो जाए। तो आखिरी जग का जो कतरा है ना, गिलास का कतरा, वो आखिरी खतरनाक नहीं होता कि वो नीचे गिरता है। हाँ। उससे पीछे जो नीचे आग जल रही होती है ना, वो खतरनाक होती है। क्या बात है। तो ये जितने भी साहिब इल्म लोग हैं, ये बहन बच्ची को मैं कहूँगा ये दुआ जिंदगी में ना छोड़े। ठीक है। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी, या अल्लाह मुझे इल्म की डेप्थ और गहराई और इल्म की वुसअत भी अता फरमा और इस इल्म के शर से भी मुझे पनाह अता फरमा, वाइदनी मिन शर्रि नफ्सी। और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की दुआ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए 2 लफ़्ज़, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, या अल्लाह इल्म नाफिया अता फरमा। और इसी के मुकाबले में एक दूसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन कल्बिन ला यनफ़ा व मिन शर्रि ला यनफ़ा, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, या अल्लाह ऐसे इल्म से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जो इल्म हो लेकिन इल्म नाफे ना हो, दूसरों को खाने वाला, दूसरों को मटाने वाला इल्म मुझे ना। बेशक एक वक्फा, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, कॉल्स भी शामिल करें। और हम बात करें, हमारा जो मौजू है वो है हसद। हसद के ऊपर आज हम वज़ाइफ भी ले रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह से ये बच्ची ने कॉल की हमसे, वो सवाल किया जिससे वो अपने आप को ठीक कर सकती है, ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी दुआएं पूछी जो कि मुझे लगता है हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए, हर इंसान को पूछनी चाहिए। और आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि सबसे पहले ख़ुद को ठीक करना है ताकि सामने वाले को हम हसद का शिकार न बनाएं। वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आज हम बात कर रहे हैं हसद के ऊपर और हसद के ऊपर सारे वसाइल जो वज़ाइफ हैं वो ले रहे हैं। एक कॉलर है किरण, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम किरण। जी बेटा, क्या पूछना चाहेंगी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मेरा शोहर मुझे छोड़कर दुबई चला गया है, ये दूसरी बीवी के पास रहता है, उसकी हर बात मानता है, मैं तो खर्चा देता है, नंबर ब्लॉक कर देता है, कोई ना जिम्मेवारी नहीं समझता। अच्छा, शोहर जो है वो छोड़कर चला गया है, ये कॉल करती हैं तो नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं, और आप उनके निकाह में हैं अभी और इंतज़ार कर रही हैं आप, ऐसा ही है? हाँ, 10 साल में इसका इंतजार करेंगे। जो दूसरी बीवी है ना, वो उससे मुझसे मिलने नहीं देती। दूसरी बीवी जो है वो मिलने भी नहीं देती, पहली बीवी से काफ़ी परेशान लग रही हैं। कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई ऐसी दुआ बता दीजिए जिससे उनके मियाँ के साथ उनकी मुलाकात हो जाए और मियाँ के दिल में कोई नरमी आ जाए, क्योंकि वजूहात चीज़ें भी उनको समझ नहीं आ रही हैं कि रीज़न क्या है कि शादी तो कर ली मगर नंबर तो ब्लॉक ना करे, पहले भी तो बीवी है, उससे भी तो रब्ता या बात तो रखे, वो तो उसके निकाह में है, तो बात कीजिएगा ज़रा। इसका बेहतरीन हल ये है, अवलन तो चूँकि तरबियत नहीं है, बंदे ने शादी करना थी वो तो कर ली, मगर उसको पहली बीवी के हकूक़ से बिल्कुल नावाकिफ़ था, और ये मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहा है। और अगर इसी ज़्यादती करता रहा और ज़िंदगी गुजर गई तो हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन वो बंदा जो अपनी 2 शादियों के दरमियान, 2 बीवियों के दरमियान अदल नहीं करता, तो उसका एक हिस्सा जो है वो पैरालाइज्ड होगा क़यामत वाले दिन। ये अलामत होगी कि इस बंदे ने नाइंसाफ़ी की है। तो शरीयत के अंदर जहाँ शादियाँ करने की इजाज़त है वहाँ पहले अदल का कहा गया है, अदल कर सकते हो तो करो, वरना ना करो, फिर एक ही काफ़ी है। दूसरी रह की बात कि उसको अब चूँकि उसने कर ली है और वो काम ये कर रहा है कि ना मिल रहा है, ना वापस आ रहा है, ना उसको राइट्स उसको दे रहा है, नंबर भी ब्लॉक करता है, तो मेरी बहन को ये चाहिए कि ये उसके हक़ में दुआएं करे। अब मसला ये कि हमारे दिल चूँकि भर जाते हैं हसद बुग़्ज़ से, हम फिर हर वक्त उनकी बुराई सोचते हैं। ये उसके हक़ में दुआ करें। हदीस में आता है कि जब आप अपने किसी उस भाई के लिए, मुसलमान के लिए जो आपसे दूर है, आपके पास नहीं है, आप उसके हक़ में दुआ करते हैं तो फरिश्ते आपके हक़ में दुआ करते हैं। आप देखो, जब फरिश्ते आपके हक़ में दुआ कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कबूल होंगी। और आप जब उसके हक़ में दुआ करेंगे, या अल्लाह मेरा शौहर इसको हिदायत अता फरमा, इसको मेरे हकूक़ पूरे करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इसको नेक साले बना, तो फरिश्ते इसके हक़ में करेंगे। इसकी क्या ज़रूरतें हैं अल्लाह जानता है, तो अल्लाह इसका ये मसला मेरी बहन का हल कर देगा। लिहाजा जब परेशानी हो तो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि कहीं और से हल नहीं निकल रहा तो अल्लाह की तरफ तो रास्ता खुला है ना, तो उस तरफ आएँ, नमाज पढ़ें हर। और सलातुल हाजत जो है वो हाजत का मतलब ही ज़रूरत है, इसकी इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत है कि शौहर से रब्ता हो, शौहर इसके हकूक़ को जो है वो पूरा करे। तो वो बावजू हो के 2 रकत नमाज पढ़ के, हाथ उठा के, गिड़गिड़ा के, दुरूद शरीफ पहले, दरमियान में और आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़े, और फिर अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका मसला हल कर दे। बेहतर फरमाएंगे। अच्छा शफीकुर रहमान साहब, प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्या हसद के असरात जिस्मानी बीमारियों की सूरत में भी जिस्म पे ज़ाहिर हो सकते हैं?
पता चल सकता है कि भाई ये इस तरह से जो बीमारी हुई है, ये तबीयत ख़राब हुई है, ये हसद की वजह से है? जी, रूहानी जितनी बीमारी हैं, मसलन नज़र बद है, रूहानी बीमारियों में असेब है, रूहानी बीमारियों में हसद है, रूहानी बीमारियों में जादू है, इन तमाम का मेडिकली लाजमी असर पड़ता है। मसलन बॉडी तो आपकी है, जिस्म तो आपका ही है। जिस वक्त आपको नज़र बद होती, चेहरे पे नज़र बद है, जिस्म पे नज़र बद है, तो आपका चेहरा मुतासर होता है फ़िज़िकली मेडिकली भी एतबार से, तो उसका इलाज रूहानी भी करना चाहिए और साथ मेडिकली भी। मसलन किसी ने जादू खिलाया है, जादू खिलाने में या हसद करने में कोई आपके पेट का मसला बना है, तो पेट के मसले को आप फिज़िकली, मुआशरती और मेडिकली तौर पे भी आपने देखना है और रूहानी एतबार से वजीफ़े भी करते रहना। ये नहीं है कि आप सिर्फ रूहानी एतबार से वजीफ़े करते रहें और मेडिकली एतबार से आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, तो आपका जिस्म हो सकता है कि मुतासर ज़्यादा हो जाए। मसलन कोई आदमी इस तरह सर पे चोट ज़रब करता रहता है, उस आदमी का आधा सर मुस्तकिल आधा दिन सर दर्द रहता है, सारा दिन सर दर्द रहता है। अब सर दर्द के लिए उसको कुछ मेवाजात भी, कुछ फल भी, कुछ दूध भी, कुछ खुराक को भी बेहतर करना, ताकि उसका जो जिस्म है वो कुव्वत मुदाफ़त में भी खड़ा हो, अपने हासद के मुकाबले में बाकायदा मजबूत भी हो। जब जिस्म रूहानी एतबार से और मेडिकली जिस्मानी और एतबार से मजबूत होता है ना, तो दोनों एतबार से अल्लाह की रहमत हो जाती। तो रही बात ये कि मेडिकली एतबार से मुतासर क्यों नहीं, मुतासर तो होता है। अब कितने लोग जो मर जाते हैं, उनका जिस्म मुतासर हुआ है तो मरे हैं ना। कितने लोग जो हॉस्पिटल में चले गए हैं, उनका जिस्म मुतासर हुआ है तो हॉस्पिटल में गए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको रूहानी मर्द है लेकिन वो इलाज हॉस्पिटल में ऑपरेशन तक हो गया है। ये सारी शक्लें होती हैं। क्या कोई इंसान इस दुनिया से कूच करके आया, हाँ जी, डेथ हो गई है, हम उसके लिए फिर भी हसद रख रहे हैं, हम उसके लिए फिर भी नफरत रख रहे हैं, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा जलन रखते हैं, तो क्या कब्र में भी उसको कोई तकलीफ होगी? उस नहीं, कब्र में नहीं। ये हसद को बड़े मुकाम पे पहुँचाने के लिए, बड़ी जगह पे पहुँचाने के लिए इसकी हसद की शयातन चल रही। यानी कितनी ख़तरनाक बात है कि लोगों की दुश्मनी मरने के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपकी दुश्मनी मरने के बाद भी अभी तक जारी है। तो इससे पता चलता है कि हासिद आदमी का जो हसद का ठिकाना है वो अब ख़तरनाक जगह पे जाने वाला है। यानी वो तो मर गया है और वो मर गया, लेकिन अब इसकी बदी और बुराई नहीं मरेगी। तो हासिद आदमी का ना, मसलन फर्ज करें, एक आदमी का हसद है छोटे छोटे गुनाहों वाला, एक आदमी का हसद है शिरक वाला, एक आदमी का हसद है कुफर वाला, और एक हासिदीन का इमाम बन चुका है। उससे आगे हसद लोग सीख रहे हैं और उसके हसद से आगे लोग बीमार। मसलन एक आदमी का हसद है वो एक बंदे को गिराता है, और एक आदमी का हसद है कि वो पूरे पूरे ख़ानदानों को गिराने के लिए वो लगा हुआ है। तो इस आदमी की फिर जहन्नम भी उसी एतबार से होगी, इस आदमी के आग के अंगारे भी उसी एतबार से होंगे। इस आदमी की मसलन जो मरने के बाद नहीं ना करता है हसद छोड़ता, मैं समझता हूँ कि बंदा बीमार हो, हासिद हो, कोई भी मर्द है, तो उसके लिए बेहतर है कि वो 2-4 महीने में, 2-4 हफ्तों में पीछे आ जाए, वगरना इस हासिद की आगे 4 नस्लें हासिद पैदा होंगी। ये अपनी औलाद को हासिद पैदा करके जा रहा है, अपनी औलाद को शैतान पैदा करके जा रहा है, अपनी औलाद को दुश्मन पैदा करके जा रहा है, और अपनी औलाद को नेमतों पे नशुक्रा पैदा करके जा रहा है। और ये वाक़तन होता है। आप देख लें, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम है और उसके बिलमुकाबल उनका भाई है यहूदा। एक आदमी के हसद की वजह से पूरी नस्ल पैदा हो गई यहूदी। एक आदमी, अब बुरा तो वो था, लेकिन उसके बुरेपन की वजह से पूरी नस्लों पे असर आता है। सूरत कहफ में है वकाना अबूहुमा सालिया, बाप ने एक था, अल्लाह ने कहा कि इस बच्चे के खजाने को महफूज करना, क्योंकि इसका बाप ने एक था। बाप नेक होने की वजह से आपके अल्लाह नस्लों की भी हिफाजत फरमाता है, ईमान की भी हिफाजत फरमाता है। और आप देखते, मैं आप सब देखते हैं कि बाद लोग नेक है ना तो उसके पूरे पूरे ख़ानदान नेक हैं, बाद लोग नेक है ना उसकी 2-2, 4-4 नस्लें नेक, और बाद लोग जो बुरे हैं तो बुरों में 4-4 नस्लें बुरे हैं। तो उनके इंतखाब में भी ये चीज़ें चलती हैं। क्या बात है जी। जुनैद की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का, आप बताइए कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा फिजा, मेरा ना क्वेश्चन है आपके तरफ से कि मैं कोई भी काम करने लगता हूँ ना, अगर मैं किसी को बताता हूँ ना तो मेरे काम में बहुत खलल पैदा होती है। मैं सदका भी देता हूँ, उसके बावजूद भी काम नहीं होता। और कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जो मेरे बहुत करीबी हैं, उसके बावजूद, जैसे मेरी फुप्पू हैं, मैं एक सेमेस्टर में बड़े अच्छे नंबर मैंने हासिल किए, लेकिन जैसे ही मैंने फुप्पो को बताया तो अगले सेमेस्टर में फेल हो गया।
तो इस तरह मेरे से बड़े मसलात पैदा हो रहे हैं, तो मुझे काइंडली थोड़ा सा गाइड करते हैं। जी इसका बिल्कुल। भी ऐसा है कि हम फुप्पो को ये भी नहीं कह सकते कि हमारे घर ना आए या हमें कुछ बात ना करें। मगर आपको डाउट है फुप्पो पे कि फुप्पो जो है नज़र लगा देती है ना? नहीं, मेरा मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादातर लोगों को डर फुप्पो से होता है। अच्छा, एनीवे इसका जो है जवाब लेते हैं हम। इसका वजीफ़ा भी आपको, दुआ भी पूछ के बताते हैं, ठीक है, कि क्या करना चाहिए आपको, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर में साथ रहती है। तो एक ब्रेक के बाद जुनेद आप देख लीजिएगा, इसका जवाब सुन लीजिएगा, ठीक है? हमारे साथ रहिए, हम हसद के ऊपर बात कर रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा, ये जो हसद है हफ़ीज़ साहब, इसके लिए अगर हम नमाज की पाबंदी करें, नमाज़ पढ़ें, या फिर हमें कोई शक हो जाए कि कोई हसद कर रहा है, तो फ़ौरन जाके अगर हम 2 नफिल नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से फ़ौरन दुआ कर लें। जैसे अगर किसी को कोई सूरत नहीं पता, दुआ नहीं पता, कोई ऐसे ये वाले वजीफ़े नहीं पता, तो क्या सिर्फ दुआ इस तरह से की जा सकती है कि 2 नफिल पढ़ के तो अल्लाह से बात करें और बोलें कि हमें ये डर लगा है, हम जिनसे मिलकर आए हैं, हमें बहुत ख़तरा है कि उनकी हसद शायद हमारी इस खुशी को लग ना जाए। तो क्या इस तरह भी कोई एहतमाम किया जा सकता है? सवाल है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। दुआएं मसनून तो इसलिए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से वो अल्फाज निकले हैं, उनमें बड़ी बरकत है। मगर अगर किसी को नहीं भी आती तो अपने अल्फाज, अल्लाह हर ज़बान को जानता है, अल्लाह तमाम ज़बानों का खालिक है, और आप जिस ज़बान में भी अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह ताला उसकी बातों को, आवाज़ों को सुनता है। और हदीस में आता है कि शदीद अंधेरे में, शदीद काले पत्थर के ऊपर, शदीद काले रंग की चलने वाली चींटी जो है, अल्लाह उसके चलने की आहट को भी सुनता है, अल्लाह उससे रिज़्क भी देता है, उसकी दुआओं को भी अल्लाह ताला उसकी आवाज़ों को भी सुनता है। क्या बात है। तो आप जिस ज़बान में भी अल्लाह से मांगे, अल्लाह सबका खालिक है। और पता होता है, बाद शख्सियात किसी नज़र लग जाती है, मशहूर भी होते हैं, कई लोग हासद होते हैं, मिजाज का ज़िंदगी में पता होता है। तो बिल्कुल अगर आप उनसे मिलें तो अपने ही अंदर जो है इस्तग़फ़ार करें, अपने ही अंदर जो है आयतल कुर्सी पढ़ लें, या अल्लाह से पनाह मांगते रहें, या अल्लाह मुझे माफ़ करना इनके हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से। हस्बुल्लाह व निअमल वकील, ये पढ़ी जा सकती है। बिल्कुल ये भी की जा सकती है। अच्छा, एक और सवाल ये भी कि जैसे इन्होंने ये पूछा था कि फुप्पो वाला मसला कि घर में ही रहती हैं और फुप्पो को जैसे ही बताया तो नज़र लग गई, तो जुनेद का भी पहले जवाब दे दें फिर आगे चलते हैं। अगर तो ऐसा है कि इनको यकीन है कि फुप्पो की ही नज़र लगी है, तो वो कह रहे थे मैंने बताया है, उसके बाद ही कहानी खत्म। नहीं, हो भी जाता है सम टाइम। मतलब है कि कोई किसी अच्छे नंबर लिए बच्चे ने, तो किसी ने देखा तो उसने माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने के बजाय वाह वाह क्या बात है, एकदम हो जाती है अच्छा। नज़र हो जाती। तो उसका हल भी हमने जिस तरह पहले बताया, दोबारा बता देते हैं कि सूरत 7 मरतबा जो है दरूद शरीफ को पढ़े, 7 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ें, सूरह कलम की आखिरी 2 आयात को 7 बार पढ़ें, आखिरी 3 कुल को 7-7 बार पढ़ लें, और इसको सुबह शाम आप पढ़ते चले जाएं। और अगर बहुत शदीद असर हो तो फिर वो जो है बेरी वाले पत्तों के साथ गुस्ल करें। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह की चीज़ें, हसद, बुग़्ज़, देखें ना, ये माशरती वो बुराइयाँ हैं कि जिस पर हम अल्लाह के साथ ये मुकाबला कर रहे हैं। किसी को अच्छे बच्चे ने मेहनत का नंबर लिए तो अल्लाह ने उसको ये इज़्ज़त दी, किसी को अल्लाह ने ऊंचा मर्तबा, इज़्ज़त, शान, कारोबार दिए तो अल्लाह ने दिए। तो हम ये अल्लाह से मांगने के बजाय मुकाबला कर रहे हैं, इसको क्यों मिला। जब आप अल्लाह से टकरा रहे हैं तो आप कैसे कामयाब होंगे। ये भी मुमकिन है सम टाइम कि आपका हसद की वजह से उस पर असर नहीं हो रहा, आप तो जल रहे हैं ना हसद में, पहली सज़ा तो आपको ये शुरू हो गई। उसको तकलीफ तो तब पहुंचनी है अगर अल्लाह ने लिखी हुई है, अल्लाह ने नहीं लिखी हुई तो उसको असर कोई नहीं होना। बशर्त यह है कि वो बंदा सुबह शाम के अज़कार और अपने इर्द गिर्द जो है दुआओं का हिसार बांध के रखे, नेकी तकवा करता रहे, अल्लाह से पनाह मांगता रहे, और इन चीज़ों के साथ अल्लाह ताला उसको महफूज रखता है। क्या बात है जी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। टॉपिक है हमारा हसद, हसद के ऊपर वज़ाइफ ले रहे हैं, उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। कि वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, हसद के ऊपर बात करें। हमारा टॉपिक है, शफीक रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हफीज़ बलोच साहब जो हैं उनको कहीं जाना था इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज आपको पता है जुमा है। कुछ हमारे ऐसे मौजूद मेहमान हैं जिनको जुमा भी पढ़ाना है, तो वो भी वहाँ पहुँचे, मगर अभी कुछ सवाल रहते थे, तो शफीक साहब हमारे सवालों के जवाब के लिए आप लोगों की वजह से यहाँ पे बैठे। तो मैं एक सवाल और करना चाहूँगी। समटाइम्स आपको पता चल जाता है शफीक साहब, हमें पता चल जाता है कि ये इंसान या ये औरत हमें सही नज़र से नहीं देख रही, इसकी नज़र में हसद है, और हम अच्छे लग रहे होते हैं, कुछ भी होते हैं, हमें ऊपर से नीचे तक ऐसे गाढ़ी नज़र से देख रहे हैं, तो क्या कंफर्म पता होता है कि इसकी हसद है, ये लगा रही है हम पे कोई नज़र। उस टाइम पे हम क्या करें, हम अपनी सेफ्टी के लिए कौन सी दुआएं पढ़ें, प्लीज़ बता दें। देखें, नज़र बद के लिए तो एक सबसे परफेक्ट किस्म की दुआ जो सैयदना रसूल कायनात ने सैयदना हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और सैयदना इब्राहीम ने, सैयदना इसहाक़ और
याकूब को वो पढ़ के इस तरह दम किया है, वो औद भी कलिमातिल्लाहि तामत मिन कुल्ली शैतान व हाम्मा व मिन कुल्ली आइन लाम्मा। ये दुआ हर मुसलमान को याद होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो नज़र बद से नज़र बद का शिकार ना होता हो। ये दुआ सबसे परफेक्ट है। और इसी तरह साथ अगर बड़ी दुआ कर लें, अगर मसलन कोई ऐसा नज़र बद का आदमी है कि वो अपनी नज़र बद में बाकायदा दावेदार भी है, मैं इसे गिरा के रखूँगा और गिरा छोड़ूँगा। औज़ भी कलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविजुहुन्ना बर्रुन वला फाजिर मिन शर्रि मा खलक़ व दरा मिन शर्रि मा यनज़िलु मिनस समाई व मिन शर्रि मा यरजु फ़ीहा व मिन शर्रि मा दरा फ़िल अर्दि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिनहा। ये दुआ आप गूगल भी कर सकते हैं। इस दुआ में नज़र लगाने वाले की आंखें, अगर बैल की आंखें भी बन जाए ना, मोटी आंखों वाला वो शैतान जिन भी बन के आ जाए तो उसकी आंखें उसी के अंदर घुस जाएंगी, आपके अंदर नहीं आएंगी। अरे वाह, हाँ, ये दुआ ऐसी ज़बरदस्त है। और कलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविजुहुन्ना बर्रुन। बाद दफ़ा होता है ना आंखें आपकी तरफ आ रही है, तो आंखें बाद दफ़ा ऐसा जो ना वो आगे हिट होता है कि उसकी आंखें उसी के अंदर चली जाती हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये दुआ आप पढ़ें, उससे भी अल्लाह रहमत फरमाता है। और दूसरी एक बात और है कि आप देखें कि इसके पास जाने से मेरी कौन सी नेमत छिनती है। मसलन सेहत जाती है, या मेरी माल के अंदर कमी आती है, या मुझे तालीम में मसला पैदा होता है, या इसके अलावा मुझे सेहत में मसले पैदा होते हैं। मसलन बाद दफ़ा होता है कि माल आपका बराबर बिजनेस चलता जा रहा है, लेकिन आप बाद बंदों के सामने आते हैं, आपकी सेहत के मसाइल पैदा हो जाते हैं। और बाद बंदे ऐसे हैं कि उनके पास जाने से सिर्फ आपकी तालीम के मसाइल पैदा होते हैं, आपकी सेहत सूद का मसला नहीं पैदा। मियाँ बीवी के रिश्ते में भी हसद का ताल्लुक होता है? मियाँ बीवी के क्या माँ और औलाद के बीच में हसद का ताल्लुक होता है? हसद का तल्लक ज़ाती उस तरह नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे शुकूक व शुबहात और इसी तरह तशकीक, तरदीद और तरद्दुद पैदा हो सकता है। जिसके क्या माँ अपने जैसे 5 बच्चे, उनमें से एक बच्चा कामयाब है, बाकी 4 बच्चे कामयाब नहीं है, तो क्या वो उस बच्चे से हसद कर सकती है? माँ का इस तरह मुमकिन नहीं है। पास इतना क्यों आ गया मेरे बाकी बच्चों के हसद नहीं माँ का होता, लेकिन माँ के सोचने के जाविये मुख्तलिफ हो सकते हैं। यानी वो हसद की नज़र से नहीं देखती, इल्ला के मतलब वो हसद के पहलू पे तो नहीं जाएगा, हसद के पहलू में नहीं जाएगा। इसलिए बाद दफ़ा होता है ना कि लोग कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे ऊपर जादू किया या मेरे बाप ने जादू किया। मैं इस बात पे कभी भी किसी को नहीं आने देता, ये मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह रसूल के बाद पूरी उम्मत से अगर कोई मोहब्बत करने वाला इदारा है ना, वो माँ बाप का इदारा है। माँ बाप ना सिर्फ एक बात है, शादीशुदा हो जाए बच्चा तो बस सिर्फ एक चीज़ होती है जिसमें माँ कहती है मैंने इसे पूरी ज़िंदगी पाला है, मैंने पूरी ज़िंदगी संभाला है, मैंने पूरी ज़िंदगी इसे पढ़ाया है, बच्चे को चाहिए कि मेरा बन के रहे। बीवी समिति मैंने पूरा घर और पूरा ख़ानदान और पूरे दोस्त अहबाब इसके लिए छोड़े हैं। हाँ, तो लिहाजा बंदे को, मियाँ को मेरा बन के रहना चाहिए। इसी शक्ल में कोई ना कोई वो औरत मसलन माँ है या बीवी है, वो आमिलीन के पास जाती है, वो कहती है कि बंदा मेरा बन के रहे, वो कहती बेटा मेरा बन के रहे। दरमियान में जादूगर खबीस आदमी ऐसा होता है कि इन दोनों के दरमियान में कोई ऐसे तवीज़ और कुछ ऐसी चीज़ें दे देता है जो बच्चे का दिमाग पकड़ा जाता है और बसा औकात उस माँ का भी दिमाग पकड़ा जाता है, या बीवी भी मुतासर हो जाती है। इसमें इन दोनों का वो मसला नहीं है, असल मसला वो रहनुमा का है कि रहनुमा को चाहिए था कि वो उसको मसनून कुरान और सुन्नत वाले वजीफ़े बताए और उसके बाद उन दोनों के दरमियान में प्यार मोहब्बत पैदा हो जाए। लेकिन आप इस बात पे कहेंगे ना कि माँ की नज़र हसद, माँ के ज़रिए जादू भी। अच्छा, क्या बेटा भी अपने बाप के लिए हसद कर सकता है कि बाप के पास इतना दौलत है, काम बेटा है, कारोबार है, मगर मैं अभी तक अपना कुछ नहीं बना सकता? नहीं, बेटा जाहिल मुरक्कब हो और सनद याफ्ता जाहिल हो तो बेटे की भी नज़र लग सकती है और बेटा हसद भी कर सकता है। अच्छा, बेटा अगर पढ़ा लिखा और बड़ा बेटा अगर नेक मजलिस और नेक तरबियत का हामिल है तो बेटा इतने खूबसूरत, इतने पाक रिश्ते, उसमें भी हसद की जा सकती है? मुमकिन ही नहीं है। यानी वो माँ जिसने पूरी ज़िंदगी आपको दुआओं से लिया है, आपको वजीफों से लिया है, आपको कभी कभी औलाद भी ये कह देती है कि नहीं मेरी बीवी से जो है ना मेरी माँ को हसद है। आपने सुने होंगे काफी घर के झगड़ों में ये बात कह दी जाती है। तो वो बीवी माँ का ये हसद हो सकता है, सास बहू का तो हो सकता है, ये तो हो सकता है। बल्कि ये कि बीवी और सास के दरमियान में हसद की काफी लड़ाई में बेटे ही कह देते हैं कि ये मेरी बीवी से जलती है, अम्मी जलती है मेरी बीवी से, ये बातें आपने सुनी होंगी। ये सास, नंद, जेठानी, ये ऐसे रिश्ते हैं कि इनके दरमियान में ही हसद होता है ज़्यादातर। घर अगर देखा जाए तो सास को चाहिए कि वो माँ बन के रहे और बहू को चाहिए कि बेटी बन के रहे। क्या बात है। जब माँ और बेटी बन के रहेंगे तो घर में मोहब्बत रहेगी, हसद वाला नफरत नहीं रहेगा। फातिमा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, फातिमा क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बेटा।
अच्छा, मैंने ये पूछना था कि मेरे रिश्तेदार मुझसे और मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा हसद करते हैं। अच्छा, तो अब मुझे इसका हल बताएं कि हम क्या करें, उनसे मिलना कम कर दें या छोड़ दें, क्या करें अब हम? जी देखें, मिलनसारी से नहीं रोका गया, आपको मिलना ज़्यादा चाहिए। और इसी तरह अगर पता हो कि ये हसद करते हैं तो उनकी अगर आप तालीम व तरबियत कर सकते हैं तो आपको तालीम व तरबियत करनी चाहिए। और ये कोई इलाज नहीं है कि आप उनको मिलना छोड़ दें, ये कोई इलाज नहीं है कि आप उनसे दूर हो जाएं। एक बुरा अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता तो अच्छे को अपनी अच्छी आदत भी नहीं छोड़नी चाहिए। मसलन एक बिच्छू का काम या इसी तरह किसी भी सांप का काम डसना है तो वो अपने डसने की आदत नहीं छोड़ता, तो इंसान का काम बचाना है तो वो अपने बचाने की आदत भी ना छोड़े। होना ये चाहिए कि बेटा उसकी बुराई आपके ऊपर गालिब नहीं आनी चाहिए, आपकी अच्छाई उसके ऊपर गालिब आनी चाहिए। तो अगर फ़र्ज़ करें कि वो हसद इस तरीके से करते हैं कि आपकी तालीम से, आपकी सेहत से, आपकी जो है ना वो सीरत से, आपकी सूरत से करते हैं, तो आप उसका सिर्फ एहतमाम कर दें। अपने कपड़ों के ऊपर जो हसद से बचाव की दुआएं हैं वो पढ़ के कपड़ों के ऊपर छिड़काव कर लें। और वैसे होना ये चाहिए कि आप जो पानी शावर वगैरह कपड़ों को प्रेस करने के लिए रखते हैं वो पानी होना ही वो चाहिए जो अल्लाह के कलाम का पड़ा हुआ है। आपके जितने बच्चे हैं, आपके जितने घर के अफराद हैं, वो तमाम के तमाम वो कपड़े पहन रहे हैं जो अल्लाह के कलाम वाला है, तो आपके बच्चों को ना नज़रबाद होगी ना हसद होगा। और कुछ भी नहीं है तो आप एक दुआ जो मैंने आपको बताई है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़ाबि व इक़ाबि व शर्रि इबादी व मिन हमाज़ाति शयातीन औज़ु बिका रब्बि याहज़ुरून औज़ु बिल्लाहि मिनका औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इस तरह की जितनी दुआएं हैं, तावुज़ात और फलक नास, ये दुआएं पढ़ते रहे, अल्लाह ताला आपको हासिदीन के हसद से भी बचाएगा और साथ साथ उनके लिए खैर की दुआ भी करते रहें। या अल्लाह इनकी नज़रों में मोहब्बत पैदा फरमा, इनकी नज़रों से नफ़रत को ख़त्म फरमा, इनकी नज़रों में जो है ना वो एक दूसरे की तरक्की और तमीर व तरक्की की खैर वाली चीज़ें अता फरमा, इनकी नज़रों से हसद और नज़र ख़त्म फरमा। जब आप दूसरे के लिए दुआ करते हैं ना, एक और बात है, बस औक़ात आपको किसी की भी दुआ नहीं ना लगती तो आप कम अज़ कम जो बर्तन जिसमें चाय पी रहे हैं, जिस बर्तन में खा रहे हैं, जिस प्लेट में खा रहे हैं, उस प्लेट को इस नीयत से साफ़ कर दें कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। यकीन करें वो अगली दफ़ा तक आपके लिए दुआएं खैर करता रहेगा माशाअल्लाह। बर्तन भी दुआ करता है। कप जो मैंने देखें ये है, इसको जितना जल्दी धो के साफ़ रखेंगे, एक तो यह कि आपके घर की नफासत भी है और दूसरा यह कि ये बर्तन बेज़बान आपको क्या देता है, दुआ देता है। प्लेट आपको दुआ देती। और फिर इसी तरह जो बाद दफ़ा होता है ना कि गिलास में थोड़ा सा पानी छोड़ दिया या कोई जूस छोड़ दिया या कोई मशरूब या कोई खाना छोड़ दिया, वो लुकमा आपको ना इस तरह फिर नज़र से देख रहा होता है कि मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ जितना बुरा तूने मुझे समझा हुआ है, तो लिहाजा तू मुझे भी थोड़ा सा चख के देख, मैं तेरे लिए ज़्यादा बरकत वाला हूँ, तेरे लिए ज़्यादा ज़ायके वाला, तेरे पीछे वाले ज़ायके के ऊपर पूरी खुशबू से तुझे मुअत्तर कर दूँगा। और आखिरी लुकमा उसमें अल्लाह ने बस औक़ात बरकत रखी होती। तो हासिदीन के हसद से बचाव के लिए बस औक़ात बर्तनों की भी दुआ लिया करें। बस औक़ात आप भी दुआ करते हैं फरिश्तों की दुआ, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको अल्लाह ताला हासिदीन के हसद से महफूज फरमाएगा। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद से बचने के लिए कौन से जो अस्कार हैं वो तजवीज़ किए थे, उसके बारे में भी ज़रा कुछ बता दीजिए। हसद से बचने के लिए सबसे परफेक्ट सूरत फलक है, सबसे परफेक्ट। एक दुआ में 4 बड़ी बीमारियों से अल्लाह ने दुआ में पनाह दी है। मसलन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। मिन शर्रि मा खलक मतलब यह कि दुनिया में जितनी बदतरीन मखलूक है उनके शर से या अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूँ। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब का मतलब यह है कि छुपा हुआ जितना दुश्मन है, रात के अंधेरे में छुपा हुआ, मेरे पीछे छुपा हुआ, मेरे साथ छुपा हुआ, आगे पीछे छुपा हुआ, पर्दों के पीछे छुपा हुआ, आस्तीनों के सांप बन के छुपे हुए, या अल्लाह हर उस आदमी से, हर उस शरीर चीज़ से जो छुप के वार करती है, मैं उससे तेरी पनाह मांगती हूँ। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, जितने भी ये मुंह फाड़ फाड़ के वजीफ़े गलत करते हैं और कपड़े फाड़ फाड़ के अपने ऊपर अमलियात करते हैं, पुतलों के, जादू तवीज़ के, इस तरह के, या अल्लाह इस तरह के जितने खबीसुल नफ्स इंसान हैं जो लोगों को वजीफ़े इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो तबाह हों। वजीफ़े पढ़े जाते हैं लोग उठ के मोहब्बत से खड़े हों, कामयाब हों। जो वजीफ़े पढ़ते तबाह करने के लिए, या अल्लाह मैं उन
लोगों की तबाही से तेरी पनाह मांग। क्या बात है जी। कोई भी अगर स्कॉलर ऐसे किसी मसले में है या कोई तकलीफ़ है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मगर यह है कि यहाँ पे रहनुमाई जो है आपकी हो रही है, आपके लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, हम लोग हसद के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और यहाँ पर मैं एक और सवाल ऐड करना चाहूँगी। हम किसी के बच्चों को देखते हैं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सर, तो कभी कभी ऐसे ही हमें फ़ील होता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ऐसी नज़रों की जो है ना बहुत बुरी हसद वाली गंदी नज़र लग रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ के बच्चे जाके देखो, पठान के बच्चे देखो कितने खूबसूरत होते हैं, नीली नीली आँखें होती हैं, ये है वो है, उनको नज़र लग नहीं रही, हमारे बच्चों को नज़र लग जाएगी। तो ये जो हसद वाली नज़र है, ये जो गंदी नज़र है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को ये कोई देख रहे हैं, या फिर अगर वो हल्का सा खाना नहीं खा रहा या दूध नहीं, जो मोस्टली अमूमन बच्चे इस तरह छोड़ देते हैं, कभी पी रहे होते हैं दूध, कभी ग़िज़ाएँ ले रहे होते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी पी रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ रेगुलर रहती है उनकी, मगर हमें कैसे पता चलेगा कि उनको हसद लग गई है और ये बेचारे सारे परेशान हैं। देखें, अंग्रेज़ या काफर को सबसे बड़ी नज़र तो ये है कि अल्लाह ताला ने उससे हदायत से मारूम कर दिया है, उसको और नज़र लगा के मारना है और क्या करना है, यानी और क्या करना है। आप जिसकी करोड़ों अरबों खरबों साल की ज़िंदगी ही तबाह हो गई जी, उसकी 60 साल की ज़िंदगी से आपको चीड़ गया है। सही बात वो है। 60 साल सोने के बर्तनों में हीरे चांदी के नवाले भी खाता रहे ना, हाँ। तो फिर भी उसकी 60 साल की ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है। और इसके बिलमुकाबले मुसलमान, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि नज़र बद उसको नहीं लगती, अंग्रेज़ को भी नज़र बद, वो तो बाकायदा यूनिवर्सिटियों में सब्जेक्ट के तौर पे एक सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट लहदा बना रहे हैं कि ये इन चीज़ों से बंदा बचे कि ये जो बैठे बैठे नज़रें लग जाती है। आपने मुझे एक रिसर्च भी बताई थी कि आप गोरे भी एक रिसर्च करने के पत्थर रखते हैं, हाँ और उसको देर तक देखते हैं और उसमें दरार आना, इज दैट ट्रू राइट? देखें, ये जितने भी आप जो नज़र बद और हसद के मौजू से चलते हैं, वो टेलीपैथी और इसी तरह जितने भी मौजूआत हैं इस तरह वो लेके चलते हैं, ताकि जो नज़रों की शुआओं से दुनिया को कवर करना, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या वो नज़र बद उनको नहीं नज़र आता, उनको सब कुछ नज़र आता है। तो असल ये है कि जो हमारे बच्चे हैं जो नज़र बद का शिकार होने वाले हैं, सबसे पहली बात यह है कि नज़र बद का तल्लक हासिद के ऊपर नहीं होता, मेरा ये कहना है। इसमें सबसे पहले जो हमारी कमज़ोरी है, माँ बाप ने उस चीज़ों का एहतमाम नहीं किया, बहन भाइयों ने उसका एहतमाम नहीं किया, खुद बच्चों ने उन वज़ाइफ का एहतमाम नहीं किया जिन वज़ाइफ की बाद अल्लाह की रहमत से बंदा इन तमाम चीज़ों से बचता है। तो आप उसके बाद ना सारा खाता शैतान के खाते डाल देते हैं, मुझे शैतान गुमराह कर गया, मुझे जिन्नात मार गए, मुझे हासद मार गए। आपको मुझे कोई नहीं मारने वाला, मुझे और आपको मारने वाले सिर्फ मेरा अंदर से इंसान नफ्स है। कुरान मजीद में फरमाया कि 3 चीज़ें हैं जो इंसान को धोखे दजल में तबाह करती हैं। एक उसका अंदरूनी सिस्टम है, दूसरा उसका बैरूनी दोस्ताना है, और तीसरा शैतान है। हम सारी चीज़ें ना, जितनी भी शैतान भी कह रहा होगा यार तू मेरे से बड़ा शैतान, तू मेरा बाप बन चुका है इस वक्त, तू मेरा इस वक्त ना बाप और दादा बन चुका है, बुराई में मैं पीछे हूँ, तू मेरे बीच से भी आगे निकल चुका है। क्या बात है जी। तो मानूर की कॉल है, शामिल करना चाहूँगी, दूसरी बार उन्होंने की है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी मानूर? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी बेटा जी? जी, आपसे ये सवाल पूछना था कि मैं किसी भी इवेंट में जाऊं या कहीं शादी ब्याह या कहीं तकरीबात में जाती हूँ, तो घर आती हूँ तो नजर लग जाती है, फिर इतना बुरा हाल चल जाता है, कभी कहीं गिर जाती हूँ, बीमार पड़ जाती हूँ। तो ये किस वजह से होता है? नजर है, हदस है, अब अच्छा मैं जेलिसी फैक्टर है, जेलिसी फैक्टर है, तो ये प्लीज बताएगा। मैं बात कराती जी। दोनों ही हो सकती हैं, नज़र भी हो सकती है और हसद भी हो सकती है, और कुछ ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने पहले से इस तरह की कोई बंदिश की हो कि शादी या खुशी आपको रात इस तरह ना आए, आपको खुशी और शादी भाती नहीं है। ये बात दफ़ा लोग करते हैं कि वैसे बंदा हर वक्त खुश है, हर वक्त खुश खुरम है, ताज़ा है, लेकिन जूँ ही किसी इवेंट में, जूँ ही किसी फंक्शन में जाता है तो वहाँ उसका चेहरा मुरझाया हो सकता है, उसके सीने में घुटन है। मसलन किसी जगह कोई प्रोग्राम में कुछ चीज़ें पढ़ने जा रहा है, कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिसमें आपकी सलाहियतों का इम्तिहान है, वहाँ आपका सांस ही नहीं निकलता, आपकी आवाज़ ही नहीं निकलती, ये भी हो सकता है। तो तीनों चीज़ें हैं, यानी या तो आप पहले से शिकार हैं कि नज़र बद असद जादू का, कि आप जब भी प्रोग्राम में जाएंगे तब फ़ौरन आपके वो सिग्नल ऑन हो जाएंगे, और एक शक्ल यह है कि आप जब गए हैं
वहाँ जाके प्रोग्राम में कुछ बीमारियों का शिकार हो गए या तकलीफ़ सेहत के मसाइल बन गए, तो उसका तरीक़ेकार इलाज यही है कि आप दम के पानी से फातिहा आयतुल कुर्सी चारे कुल और मनदल की आयात पढ़ के पानी दम करके उससे गुस्ल करके जाएं। गुस्ल करने का तरीका ये है, जैसे ये पानी की बोतल है, इसी के ऊपर इस तरह हाथ रख के दम कर लिया। दम करने के बाद ये पानी की बोतल से डिटोल की तरह थोड़ा सा टप में या बाल्टी में जिस वक्त इवेंट में जाना तो वहाँ शावर इस तरीके से ले लें, डाल दें और उसके बाद गुस्ल कर लें। और वापसी के वक्त भी आप गुस्ल कर लें तो आपकी नज़र उधर ही रह जाएगी इंशाअल्लाह, आपकी नज़र आपके साथ नज़र बद नहीं जाएगी। तो पानी से गुस्ल कर लें और जो वजीफ़े हम बता रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतान, ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, हमज़ी व नफ़्ख़ी और औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, ये बदाए पढ़ के चले जाए। मैंने आपको पहले भी इसी प्रोग्राम में जो बताया है कि एक नज़र लगाने वाला उसकी नज़रें बैल और भैंस वाली भी हो जाए ना, मोटी ताज़ी जिन्नों और शैतानों वाली, फिर भी आपको नज़रें बद नहीं लगा सकता। अल्लाह की रहमत है। और फिर ऐसा नहीं है कि जब चाहे जिसको चाहे जिस वक्त चाहे गिरा दे, ऐसी वैसी बात नहीं है। अल्लाह ने इंसान को पावरफुल पर। क्या बात है जी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, हसद के मौजू पर बात करें, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। ठीक ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हसद के मौजू पे बात कर रहे हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी हासिदीन की वजह से हसद का शिकार है और आपका काम रुका हुआ है, आपकी कोई परेशानी है, तबीयत में ख़राबी है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हम आपको यहाँ पे वज़ाइफ पूछ के बता सकते हैं। अच्छा शफीक साहब, मैं ये पूछना चाही थी, कुछ लोग कहते हैं ये हमारा खून हल्का है, हमें हर बात बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, हमें नज़र बहुत जल्दी लगती है, ये हल्का खून क्या होता है? क्या खून का भी कोई वज़न होता है? देखें, खून के हल्के और बोझल को अगर इस एतबार से देखा जाए कि आप अपने आप को आमाल में, ईमान में इतने हल्के कर गए हैं कि आपको हर चलते फिरते आदमी की नज़र लग जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आप ईमान और अमले साले में हल्के हैं। अच्छा, मतलब ईमान टेस्ट करें, ईमान है वगरना ईमान टेस्ट कराएं ना, और आमाल साले टेस्ट कराएं। यानी मैंने बताया कि जितने भी रूहानी मसाइल कुल 5 है तकरीबन ना। रूहानी मसाइल में आपको सबसे पहले यह है कि आपको शैतानी मसाइल हैं, शैतान बराह रास्त आपको कोई परेशान कर रहे हैं। दूसरा जिन्नाती मसाइल हैं, जिन्नात आपको तंग कर रहे हैं, जिससे असेब या इस तरह की चीज़ें कहा जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको कोई नज़र बद है। चौथी चीज़ ये है कि आपको हसद है। पाँचवीं चीज़ ये है कि जादू। ये जितना भी डिपार्टमेंट है ना जो रूहानी मसाइल का, इन 5 के दरमियान ही घूमता है। इन 5 में से आज जो हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो हसद है। हसद वाली ये शक्ल हो सकती है कि आप, और इन 5 का जो असल जुमला बताने लगा था वो ये है, ये 5 उसको नहीं लगती जिसकी 2 चीज़ें मजबूत हो, ईमान और अमले साले। अमले साले एक और बात है कि अमले साले का कंसेप्ट भी हर बंदे के लेवल के एतबार से। एक बंदा आसमान से तारे तोड़ने वाली बातें कर रहा है, अल्लाह ने उसे इतना मशहूर और मारूफ किया है, अल्लाह उसको इतना बड़ा बिजनेस दिए हुए, अल्लाह इसको इतनी शोहरत दिए हुए, और वो खाली नमाज रोज़े पे रह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अपने लेवल को देखे। अच्छा, आप अपने लेवल में आसमान से तारे तोड़ने की बातें कर रहे हैं और ईमान के लेवल में पहली क्लास और कच्ची क्लास से निकल ही नहीं रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने खून को खुद ही हल्का कर रहे हैं, अपने जिस्म को खुद हल्का कर रहे हैं। सैयदना रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ आता कि वो एक ना जगह दरख्त के ऊपर चढ़े हुए थे, तो उनकी पिंडलियाँ बड़ी हल्की हल्की छोटी छोटी थी। तो कुछ सहाबा ने जो ना वो अज़राए तफन्नन मिज़ाक के तौर पर फरमाया कि छोटी पिंडलियों वाले। तो आपने उस वक़्त एक जुमला फरमाया था जो हमारे सवाल से मुतल्लिक़ है। फरमाया इसकी पिंडलियों को ना देखो, इसके ईमान और अमले साले के वज़न को देखो। इसके ईमान और अमले साले के वज़न को तराजू तोल नहीं सकता। बाद लोग अपनी शक्ल सूरत और हैत कफ़ियत में बहुत हल्के होते हैं, लेकिन अपने मीज़ान में बहुत भारी भरकम है। इसी तरह कुछ वज़ाइफ ऐसे हैं जो ज़बान में बड़े हल्के हैं, लेकिन वो मीज़ान में इतने भारी भरकम है कि हदीस में बुखारी शरीफ की आखिरी रवायत है, फरमाया कि कुछ कलमात ऐसे हैं कि जो रहमान के हबीब और रहमान के जो सबसे महबूब तरीन कलमात हैं, अगरचे वो ज़बान पे बड़े हल्के हैं लेकिन मीज़ान पे बड़े भारी भरकम है। वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो इसलिए खून हल्का नहीं होता या खून वदनी नहीं होता। खून हल्का तब होता है जब आप ईमान और अमले साले में हल्के हों। खून वज़नी तब होता है जब आप ईमान और आमाल साले में वज़नी हो। जब ये हो जाएगा आपके खून को कोई हल्का नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। अच्छा, एक कॉल है आयशा की लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम।
सियालकोट से। फिजा। जी जी, वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये था कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि आम दिन में अगर मैं कोई किसी नॉर्मल टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ तो मतलब बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, चीज़ें अच्छी तरह याद रहती हैं, लेकिन जब मैं फाइनल एग्जाम्स मेरे आते हैं तो उसमें मैं चीज़ें भूलने लग जाती हूँ। ये क्या वजह हो सकती है? जी शफीक रहमान साहब, उसका तरीक़ेकार ये है कि जिस वक्त भी आपने पढ़ना है ना, तो सबसे पहले पढ़ना अपने लिए ना पढ़े, आप मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए पढ़ेंगे ना, आपकी उस पढ़ने को अल्लाह वदनी बना देगा। अच्छा, मसला यह है कि या अल्लाह मैं डिग्री इसलिए ले रही हूँ कि ताकि मैं तेरे दीन का और मखलूक के खुदा की खिदमत कर सकूँ, तो आप यकीन करें आपकी डिग्री को कोई तोड़ने से भी नहीं तोड़ सकता और आपको कभी भी पेपरों में टेंशन नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आपने पेपर देने के लिए जाना है, 2 रकत नमाज हाजत पढ़ के, चाहे आपकी पेपर की तैयारी कितनी कम या ज़्यादा है, वक्त कम ज़्यादा है, आपने 2 रकत पढ़े बगैर आपने घर से नहीं निकलना। मगर वैसे एक सवाल है शफीक रहमान साहब कि क्लासमेट्स आपस में पढ़ रही होती हैं, किसी लड़की का हो सकता है कोई हसद फैक्टर भी हो कि ये अच्छे मार्क्स ना लेकर आ जाए, ये पढ़ाई में अच्छी है, इसको जल्दी याद हो रहा है, इसने यहाँ तक तैयारी कर ली और वी आर बेस्ट फ्रेंड्स और ये मैं इसकी नज़रों में फेल ना हो, तो लाइक दैट पॉइंट हम बिल्कुल ये हो सकता है और होता भी है। हमारे पास कितनी बच्चियाँ ऐसी भी आती हैं जो पोजीशन होल्डर है, लेकिन उनके बाद उनकी पोजीशन भी टूट गई और अच्छी कंडीशन भी टूट गई। तो वो हासिदीन के अगर हसद का शिकार हैं तो उनको चाहिए कि 2 दुआएं, रब्बी शराहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली और सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह ताला ने बराए रास्त आदम अलैहिस्सलाम को इल्म के नॉलेज में तरक्की के लिए जो वजीफ़ा बताया है वो सुबहानका ला इल्मा लना, मैं समझता हूँ इल्म की इससे बड़ी दुआ कोई नहीं। और रब्बी शराली सदरी वयस्सिली पढ़ने से एक तो ये है कि आपका सीना भी अल्लाह शरह सदर फरमा देगा। दो चीज़ें होती हैं, आप फिज़ा इसको देखेंगे, 2 चीज़ें होती हैं। बाद बच्चे ऐसे हैं कि जिनका पढ़ने से पहले सीना घुटन और घबराहट में होता है, उनसे पढ़ा ही नहीं जाता, पेपर में उनका सीना खुल जाता है। और बाद बच्चे ऐसे हैं कि बड़े हशाश पेशाब पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन पेपर के अंदर उनका सीना और दिमाग जकड़ा जाता है। जब पेपर के लिए जाएं तो वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ के अलम नशरा पढ़ते रहें और 2 कलमात पढ़ते रहें पेपर के दौरान भी। जहाँ आपको लगे कि अब आगे सवाल नहीं आ रहा, हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, वहाँ यह है कि बसा औक़ात आपको अपने अंदर से भी इल्म फूटना शुरू हो जाएगा और बाहर से भी कोई चीटिंग का माहौल बन जाएगा, आप पेपर में पास हो जाएंगे यानी आपका पेपर पास होने वाला ना माहौल। यानी बाद दफ़ा होता है कि एग्जामिनर इतना सख्त मजाज आ जाता है कि वो बच्चे को ना एक आधा लफ्ज़ चाहिए होता है जिसके बाद आगे चले, वो उसको एक इशारा चाहिए होता है, वो एक कोड वर्ड भी बच्चों ने रखा होता है, सीधी बात। तो दोनों चीज़ों का माहौल। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, आखिरी ब्रेक है। कोई और ऐसे आपको मसाइल लगते हैं जो आपको लगता है ज़रूरी आज पूछने चाहिए तो पूछ सकते हैं। लास्ट ब्रेक में हम आपसे फिर रब्ता करते हैं, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। बैक हसद के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारे पास शफीक रहमान साहब मौजूद हैं जो वज़ाइफ भी बता रहे हैं, आपको तरीके भी बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने कौन कौन से वज़ाइफ का एहतमाम करना है जिसकी वजह से हम हसद से बच सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। अच्छा, हम घर से बाहर निकलते हैं, हम सफ़र की दुआ पढ़ते हैं, हमारे तल कुर्सी भी पढ़ रहे होते हैं, अपने ऊपर प्रोटेक्शन दायरा चीज़ें लगा रहे होते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। क्या हम इसके अंदर कोई ऐसी हसद की चीज़ की कोई ऐसी दुआ भी ऐड कर सकते हैं जिसमें हम वो पढ़ के निकलें और बाहर जितने भी लोग हैं हमें देखें तो हसद का शिकार ना बने, हम उन चीज़ों से एक दुआ है वो आप ना देखें, जिस वक्त घर से निकलते हैं ना तो एक दुआ फ़ौरन पढ़नी है, अपने दूसरे तीसरे चौथे 5वें कदम पे नहीं पढ़नी, पहले कदम पे ही पढ़नी दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस दुआ के पढ़ने से दुनिया का कोई शैतान, दुनिया का कोई जिन जादूगर और कोई हासद पहले कदम पे पहले कदम का मतलब यह है कि मसलन फ़र्द करें आपको कुछ जरासूमें हैं, जरासूमें आप बस औक़ात आपने तजर्बा करना, और ये मेरी बात को आप प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि बस औक़ात ये है कि आप खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी थी लेकिन खाने के बिल्कुल दरमियान में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी ट्रेन में आपकी गाड़ी में कुछ शयातीन बैठ गए हैं, निसफ तक तो बैठ गए। इसी तरह आप तजर्बा करके देख लेना, अगर अल्लाह की रहमत आपके साथ हो ना, आप घर से पहले कदम में ही दुआ पढ़ लेते हैं और अल्लाह आपको हासदों से बचाना चाहता है। और बस औक़ात आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बस औक़ात मंजिल के आधे सफ़र तक पहुंच जाते हैं लेकिन आपको दुआ ही नहीं याद रहती बिस्मिल्लाह। तो इसका मतलब यह है कि आपने छोटे छोटे टहने मैंने आपने अपने साथ बैठा लिए हैं,
अब आप दुआ भी पढ़ेंगे लेकिन दुआ के कुछ ना कुछ जरासूमें तो आएंगे, सीधी बात है। आते ही थोड़ी सी गर्दो गुबार आपके चेहरे पे पड़े, फिर उसके बाद आप साफ़ करेंगे, चेहरा कुछ ना कुछ मैला कुछ ऐला गंदला तो होगा, लेकिन आप आते ही पहले खुशबू में दाखिल हो जाएं तो आपको इन चीज़ों का एहसास भी नहीं होगा। तो मैंने कहा कि कदम रखते ही ये बाकायदा सोचना है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह जिस वक्त पढ़ना है तो आपको बाकायदा यकीन हो जाएगा, फोकस भी हो जाएगा कि आप अल्लाह की रहमत में आ गए। और ताकि एक और है कि बस औक़ात कुरान मजीद भी पढ़ता है ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ता है, लेकिन औज़ु बिल्लाह पढ़ते वक्त ये एहसास नहीं हो पाता कि मैंने जिससे पनाह मांगी है वो मेरे से दाएं बाएं भी आगे पीछे भी शैतान भागे भी हैं या नहीं हैं। मसलन बादशाह का दिया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ रहे हैं और साथ उसको कह रहे हैं इधर आओ, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ रहे हैं, कहते हैं चुप हो जाओ। भाई कुरान मजीद आप पढ़ने लगे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके दाएँ बाएँ के सारे शैतान आगे पीछे हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हर वजीफ़ा पूछा तो जाता है, वजीफ़ा समझा नहीं जाता, वजीफ़े की प्रैक्टिस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बंदा आखिर में ये ऑब्जेक्शन करता है कि लगाता है कि वजीफ़ों में असर नहीं है, हमने बड़े वजीफ़े ज़िक्र करके देखे लेकिन सीधी बात है इसमें कोई असर नहीं। असल मसला अल्लाह रसूल सच्चे हैं, मैं आप झूठे हो सकते हैं, वजीफ़े पावरफुल हैं, मैं आप कमज़ोर हो सकते हैं, आप आजमा के देखें, अल्लाह आपकी हमेशा मदद करता है। अच्छा, कुछ जैसे वजीफ़ों के ऐसे होते हैं ना कि आपने पढ़ने तो वो उनकी लिमिट कोई 10 होती है, कभी 15 होती है, कभी 100 होती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाही थी कि क्या उस बीच अगर कोई बात हमसे कोई पूछ रहा है या हमें कोई काम है, कोई कॉल आ गई, हम उठा सकते हैं फिर दोबारा वहाँ से ज्वाइन करें? तो बीच में बोल देने से क्या वो जो हमारा पूरा वजीफ़े की एक तरीका है वो क्या टूट जाएगा? तसलसल टूट जाएगा? इस तरह नहीं होता। बस औक़ात आपने देखना है काल अहम है या वजीफ़ा अहम है, आपका मसला अहम है या इसी तरह जो है इस वक्त आपका उससे किसी दोस्त से या किसी मेहमान से सिटी मीटिंग अहम है। बस औक़ात हम भी इस वक्त करके पूरी अपनी डील लगा के बैठे, अब मेरे से आपसे जिसने भी बात करनी है वो इस वक्त तो नहीं हमारे दरमियान में कूद जाएगा ना, वो 5 मिनट इंतज़ार करेगा, 2 मिनट इंतज़ार करेगा। इसी तरह वज़ाइफ के अंदर भी होता है कि वज़ाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें आपकी तवज्जो बाकायदा चाहिए। अच्छा, तवज्जो चाहिए, तवज्जो बाकायदा चाहिए। अगर आपकी तवज्जो इधर फ़ोनों पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, बाकी किताबों पे भी है, बंदों पे भी है, जिन्नों पे भी है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी सब चीज़ों पे नज़र है लेकिन वजीफ़े पे नज़र। आखिरी चीज़, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, मैं आपसे प्लीज़ पूछना चाहूँगी, जवाब दे दीजिएगा कि हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें अपनी जो छुपा कर रखनी चाहिए जिनके ऊपर नज़र ख़ास ये हसद वाली लग जाती है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये पूछना चाहूँगी कि मैंने कहीं से सुना था कि अपने बच्चे, अपना माल और अपनी खुशी हर एक के साथ शेयर मत करो जिनके ऊपर हसद और जल्दी अटैक करती है, नज़र लगती है हसद वाली। तो क्या ये सच है या फिर और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप बता सकें, हमारी रहनुमाई कर सकें? देखें, नेमत में सबसे बड़ी नेमत तो अल्लाह ताला की वो है जो आपकी आखिरत में आपके मट्टी के साथ जाने वाली है, वो आपकी ईमान और हदायत की नेमत है। ईमान और हदायत बड़ी तेज़ी से आपसे निकलता है और बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ जाता है और बहुत स्लो अंदाज में आपकी तरफ आता है। तो जिस वक्त ईमान हदायत, उसका मतलब यह है कि आपने जितनी भी ये तालीम ताल्लम वाली चीज़ें इसको भी एक दफ़ा पूरे छुपा के, और दूसरा ये कि माल वाली जो ज़ाहिर वाली मसलन माल में आपका लिबास है, आपकी चीज़ें हैं, लेकिन आप इनको छुपाने से नहीं मसला हल होता। असल ये है कि इसकी पूरी सिक्योरिटी लगाने से, आप वज़ाइफ पढ़ने से यह हल होता है। कुरान जी ने आयत फरमाया वम्मा बिनेमत रब्बी का फ़हदिस, अल्लाह ने जब नेमत दी है तो नेमत का इजहार कर, नेमत का इजहार कर। तो नेमतों के मुतल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं उसको छुपाने से नहीं वो छुपती। 3 चीज़ें कर ले, उसका हक़ नेमत अदा कर ले, अल्लाह की तौहीद बयान करने, ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कलमे कर ले, जिस वक्त हदीस आती है अल्हम्दुलिल्लाह कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं तो उसका अल्लाह हिसाब ही नहीं लेता। तीसरी चीज़ है आप सजदा शुक्र कर लें। चौथी चीज़ ये है कि आप अपने रवैयों में ये चीज़ें ले आएँ, आपकी कोई नेमत उसको कोई दुनिया की ताकत खा नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक रहमान साहब आपका, आपके वक्त का। इनको भी अभी जुमा पढ़वाने के लिए जाना है यहाँ पर और पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो अब हमारे लिए तो यही था कि बहुत स्पेशल टाइम था इनका भी, और आप लोग की जो रहनुमाई हुई, आई होप आप इसकी एहतमाम अच्छी तरीके से करेंगे और अपने हसद वाले जितने भी लोग हैं उनके सामने ये सारे वज़ाइफ पढ़ के और अपनी प्रोटेक्शन लगा के तो अपनी हिफाजत करेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात करूँगी मंडे के रोज़। खुदा हाफ़िज़।